जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। और यकीन मानिए इसी तरीके का जो पेपर है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हर क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। लगभग 100-125 क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। अब देखो, राज्यों का तो सबको पता होता है कि किस राज्य का लिंगानुपात कम है, किस राज्य का लिंगानुपात ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? दमन और दीव का। आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, तो सबसे ज़्यादा है किसका? पुद्दुचेरी का। सबसे ज़्यादा किसका है? पुद्दुचेरी का। बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरियाणा का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। आपसे पूछ ले कि भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 में, तो 943 था। ठीक है, 1000 लड़कों पर लड़कियां कितनी थी? 943 थी। तो इस बात को आप याद रखें, दमन और दीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव का। राज्यों में सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। लिख लीजिए। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? एपल कैल्शियम रक्तता। ठीक है, इसको बोला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में जो कैल्शियम की कमी है किस स्थिति के कारण होती है? अल्प कैल्शियम रक्तता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। आपसे पूछ ले कि बताइए कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने किया था। कानपुर में किसने? नाना साहब ने। आपसे पूछ ले लखनऊ में किसने किया? लखनऊ का भी पूछा जा सकता है। तो लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। आपसे पूछ ले कि बरेली में किसने किया? तो बरेली में किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। झांसी में किसने किया? झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किस में किया था? झांसी में किया था। फैजाबाद का पूछ ले, फैजाबाद में किसने किया था? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, तो सारे के सारे आपके याद हो जाने चाहिए। बिहार में कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत, बरेली में खान बहादुर, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो जितने भी आपको बताए हैं ये आपके उंगलियों में याद हो जाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 14 नवंबर को आपका पेपर हो। ठीक है, 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट है और बाद में आपको पछताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है अब गया और उसके बाद में लगभग 2025 में जो है इसकी वैकेंसियाँ आएंगी। उससे पहले आप सोचना भी मत कि दिल्ली पुलिस में कोई वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत भारत सरकार ने निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? के तहत जो है सरकार क्या प्रदान नहीं करेगी? ये जो लर्न एंड अर्न स्कीम है मध्य प्रदेश में, ये कब शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है 2023 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 2023 में इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं किसकी? तो इसमें सरकार जो है क्या प्रदान नहीं करेगी? तो इसमें सरकार जो है आपको लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। बाकी वित्तीय सहायता भी देगी, प्रशिक्षण भी देगी, आपको रोजगार परक कौशल भी आपको दिया जाएगा, लेकिन लैपटॉप जो है आपको इस योजना में नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद सबको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान है। कौन है?
शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल का नाम मगनूभाई छगनभाई पटेल है। क्या नाम है? मगनूभाई छगनभाई पटेल जो है आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है। निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? ठीक है, तो अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित किसने की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? जेम्स वॉट ने। आपको पता होगा एक अश्व शक्ति एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, एक अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीता है किसने? पंडित रविशंकर ने। किसने? पंडित रविशंकर ने। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर को 1998 में भारत रत्न भी मिल चुका है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करें कि 2022 में आपका ग्रैमी पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? रिकी केज को मिला है। 2022 में जो ग्रैमी है किस भारतीय को मिला है? रिकी केज को मिला है डिवाइन टाइम्स एल्बम के लिए। इस बात को भी आप याद रखें। तो ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली पुलिस के तो फेवरेट हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता। दाता निधि पर निर्भरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से खालिस्तान ने किया था। तो एसएचजी के लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किसने किया था? नाबार्ड ने किया था। आपसे पूछ लेगी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट किसकी फुल फॉर्म होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, लिख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा। इस अधिनियम को भारत और बर्मा के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इस अधिनियम के बाद में ही जो है बर्मा यानी कि जो म्यांमार है उसको भारत से अलग किया गया था, तो ये बात भी आपकी करेक्ट है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो अधिनियम है ये प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम था ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। तो सही कौन सा है? केवल 1 और दोनों। ठीक है, गलती से मत कर देना कि 35 में लागू हुआ था। 35 का अधिनियम था लेकिन लागू हुआ था 1937 में। ठीक है, तो याद रख लीजिए, ठीक है, इस बात को। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1982 में इसको शुरू किया गया था, याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए, सौरव गांगुली की बायोग्राफी पूछी आपसे, एक एक के बारे में बात करते हैं। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, ये किसकी बायोग्राफी है? ये बिपिन चंद्र पाल की है। किसकी है? बिपिन चंद्र
पाल की है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये किसकी है? ये रोहित ब्रजनाथ की है। ये किसकी है सर? रोहित ब्रजनाथ की है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये बायोग्राफी किसकी है? सौरव गांगुली की है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ये बायोग्राफी किसकी है? बिमल प्रसाद की है। ये किसकी है? बिमल प्रसाद की है। ठीक है, तो चारों बायोग्राफीज क्लियर। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स बिपिन चंद्रपाल की। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री रोहित ब्रजनाथ की। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बिमल प्रसाद की बायोग्राफी है। एग्जाम में आएंगी, बार बार पूछी जाती हैं, इस बार भी पूछी जाएंगी। ठीक है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो भारत के जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, 12,000 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ और डेली क्लासेज आपकी होती रहती हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 6 गोल्ड मेडल जीते थे। ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। भारत ने इसमें कितने मेडल जीते? 17 मेडल जीते थे। भारत ने कितने मेडल जीते थे? 17 मेडल, जिसमें थे 6 तो गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते थे। भारत ने कितने मेडल जीते? 17 मेडल जीते थे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इस बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लाया गया था। आपसे पूछ ले कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके कार्यकाल में आया था? तो पहली बार किसके काल में आया? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अब तक 28 बार जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव लागू हो चुका है। लास्ट बार किसके टाइम पर आया था? 2023 में ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ठीक है, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े एक दिवाली के त्यौहार के दौरान खालिस्तान का प्रदर्शन करती है। डंडारी, मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान खालिस्तान का प्रदर्शन करती है गुसाड़ी। ठीक है, किसका? गुसाड़ी का। छऊ नृत्य किसका है? छऊ है झारखंड का। ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये है छऊ नृत्य। राउत नाच कहाँ का है? राउत नाच ये है आपके कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, लिख लीजिए। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो माधवदेव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? सत्रिय नृत्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ये बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया तीनों के तीनों कहाँ के नृत्य हैं? असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, असम के लोक नृत्य है। सत्रिया असम का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। असम की अगर बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत विश्व शर्मा। कौन है? हिमंत विश्व शर्मा है। राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया है। असम के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, सत्रिया हो गया। इसके अलावा बोरताल भी कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है। इसके अलावा झूमुर लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? असम का है। और एक और बच गया एई लांग। ठीक है, एई लांग जो है ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। ठीक है, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है
जादूगरनी का नृत्य, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे अधिक आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो जादूगरनी का जो नृत्य है ये किस से संबंधित है? ये है आपके मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित है सर? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम है कहाँ का? केरल का। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल का नाम है। केरल के बाकी लोक नृत्यों की बात करें तो कथकली तो केरल का ही है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। इसके अलावा कुडिया अट्टम, कुडिया अट्टम ये भी कहाँ का है? केरल का। इसके अलावा कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम ये भी कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा दप्पू काली ये भी कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा कोलम, कोलम थुल्ल ये भी कहाँ का है? केरल का है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। कुडिया अट्टम, कृष्णा अट्टम, दप्पू काली, कोलम थुल्लम। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आया हो और हमने ना करवाया हो। ठीक है। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ईरानी जो कप है आपका किस राज्य में आयोजित किया गया था? ईरानी कप का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपके किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है। ईरानी कप का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। मध्य प्रदेश की एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो लाडली बहना योजना का संबंध है आपके मध्य प्रदेश से। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1976 में। क्या हुआ था इसमें? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसमें रखा गया था? आर्टिकल 51A में रखा गया था। इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। ये सब काम किसमें हुए थे? आपके 42वें संविधान संशोधन में। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उनको किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो केरल और कर्नाटक के पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। केरल के बारे में पहले बता चुका हूँ। कर्नाटक के बारे में लिख लीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सिद्धारमैया है। ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सिद्धारमैया है। और राज्यपाल का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत राज्यपाल का नाम है। कि कर्नाटक के लोक नृत्यों की बात करें तो यक्षगान दिल्ली पुलिस का फेवरेट है। ठीक है। इसके अलावा जूडू हैली ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डोलू कुनीथा ये भी फेवरेट है, डोलू कुनीथा। ठीक है। इसके अलावा नागमंडला, नागमंडला और भूता आराधना, भूता आराधना ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? कर्नाटक के। यक्षगान, जूडू हैली, डोलू कुनीथा, नागमंडला और भूता आराधना। ठीक है। क्लियर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बायोग्राफी किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है किस अफ्रीकी नेता के द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिल चुका है कब? 1990 में। ठीक है। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल है। ठीक है। इस बात को आप याद रखें। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। राज्यपाल का क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के लोक नृत्य भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए गरबा। ठीक है। गरबा। इसके अलावा डांडिया, इसके अलावा भवई, इसके अलावा टिप्पणी, पधर और हूडो। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? गुजरात के हैं। गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पदर और हूडो। ठीक है। लिख लीजिए।
महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि का जो मंदिर है वो आपके बोध गया में है। अब बोध गया कहाँ पर है? बोध गया है सर बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार है। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अर्लेकर है। क्या नाम है? राजेंद्र अर्लेकर। बिहार के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कजरी लोक नृत्य ये उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। झुमरी लोक नृत्य, ठीक है। जट जाटिन लोक नृत्य ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस का फेवरेट भी है। इसके अलावा जिजिया लोक नृत्य और पाइका लोक नृत्य ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? बिहार के हैं। कजरी, झुमरी, जट जाटिन, जिजिया और पाइका, ठीक है। तो महाबोधि का मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। श्री जगन्नाथ जी का मेला खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो जगन्नाथ जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अलवर में। अलवर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सबको पता होगा लगभग अशोक गहलोत है और राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। क्या नाम है? कलराज मिश्र। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें तो लूर लोक नृत्य, ठीक है। इसके अलावा भवई लोक नृत्य, ठीक है। इसके अलावा पनिहारी लोक नृत्य, पनिहारी। इसके अलावा चरी लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य, घूमर लोक नृत्य ये सारे के सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के। लूर, भवई, पनिहारी, चरी, कालबेलिया, घूमर, ठीक है। तो श्री जगन्नाथ जी का मेला अलवर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। किस भारतीय संगीतकार अस्थि का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल से है? तो पश्चिम बंगाल से इनमें से किसका जन्म स्थान है? बप्पी लहरी का, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी, ठीक है, ममता बनर्जी। और राज्यपाल का नाम क्या है? सीवी आनंद बोस है, ठीक है, सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। तो जो दिल्ली पुलिस का फेवरेट है वो है गंभीरा लोक नृत्य, ठीक है, और कीर्तन लोक नृत्य दोनों फेवरेट हैं। इसके अलावा डाली लोक नृत्य, बाउल लोक नृत्य, ठीक है, और मर्स, ठीक है, मरसिया लोक नृत्य ये सारे के सारे किसके हैं? पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट हैं और इसी तरीके का जो पेपर है, इसी तरीके की जो लैंग्वेज है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।